सबसे पहले सब्सक्राइब करो। कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी करना क्यों। आज की इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड विद लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको क्यूबॉइड के डायगोनल्स की लेंथ बतानी है। क्या होगी? क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। क्यूबॉइड की डायमेंशंस पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में। भाई क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैंने लिख भी रखा है। क्या होता है क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले को लर्न रखना है कि क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसा कि मैं करके दिखाता हूं आपको बतानी है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले लिख लो लेंथ कितनी है। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है रखी है? बी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एंड हाइट आपको दे रखी है कितनी? हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको बहुत आसानी से लिख लिया, तो गिवन था। अब हम लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या कहता है लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने का? अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बच्चों होता है, मुझे पता है यार, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं होता है, भूल जाता है, इसलिए पहले ही मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया बड़ा बड़ा बोर्ड पे, ताकि आप इसे याद कर लो कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूबॉइड के डायगोनल की बात हो रही है, ये नहीं कि क्यूब में भी यही लगा दो उठा के। तो क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ, वैल्यू प्लेस करनी है बच्चों, थोड़ा सा इसे सीधा कर लें। लेंथ कितनी दे रखी थी? 10, तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी दे रखी है? 4, तो 4 का स्क्वायर। डन। आपको बिल्कुल डन। अब इससे आगे तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई। 10 का स्क्वायर तो पूरे जगत को पता लगा है भाई, 10 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, तो आपको भी पता ही होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 60। कितना सिंपल है भाई। आपको भी ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये नहीं कि 4 इंटू 4 करके 60 निकाल रहे हो, पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो अपनी। डायरेक्टली स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक तो होने चाहिए। वह भी नहीं हो पाते तो 30 तक तो होने चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पाते तो 20 तक तो कर लो भाई, इससे नीचे नहीं काम चलेगा। 20 तक तो करने चाहिए अगर कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है तो। अंडर रूट 100 प्लस 64 प्लस 16, तो भाई 100 को ऐसे रहने देता हूं पहले। 64 प्लस 16 कितना होता है? 80। सही हो गया आपको कि बिल्कुल सही हो गया। 100 प्लस 80 कितना होता है? 180। अब कहोगे यार इसके आगे कैसे होगा? देखो इसके आगे आप क्या करो, इसे या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करो, इसे प्राइम फैक्टर्स में वैसा करके कर लो, या डायरेक्टली आपको स्क्वायर रूट याद है या आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो तो वैसा कर लो। दोनों तरीके हैं। देखो मेरे को तो डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 180? कितना होता है? 13.42 सेंटीमीटर। ये आपकी आ चुकी है लेंथ ऑफ डायगोनल। किसकी? क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ 13.42 सेंटीमीटर। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट होगी आपने कैसे लिख दिया, देखो मुझे तो पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दी। अगर अभी भी किसी को डाउट आता है तो भाई कमेंट करके बताना। अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत ही आसानी से हो गया। मुझे देखना है, देखते हैं किस किन बच्चों को ये चीज आ जाती है कि 180 का स्क्वायर रूट आपने कैसे लिखा। जिन जिनको आ जाती है वो लिख देना भाई साहब हाँ हमें आ गया है, तो सही बात हो गई। अगर जिनको ना आए वो भी बता देना, सर नहीं समझ में आया 180 का स्क्वायर रूट कैसे लिख दिया आपने 13.42, हमें नहीं पता लग रहा है, तो भाई उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, पक्का प्रॉमिस है आप सबके लिए। बट कम से कम 10 कमेंट तो होने चाहिए ना कि यार जिनको समझ में नहीं आया। बस एक बंदा कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया, बाकी 50 बंदे कह रहे हैं आ गया, तो फिर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट कोशिश फिर भी करूंगा। बट 10 कम से कम अगर बच्चे करते हैं फिर तो जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा इसको फटाफट बताऊं कि कैसे आया। होप ये चीज समझ में आओगी। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको समझ आया है?
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना। जिन्होंने कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज चाहो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी करना क्यों। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स जिसको भी शेयर कर सकते हो भाई कर डालो, ठीक है। बट कर नहीं रहे हो तुम लोग, इसलिए दिल दुखता है कभी कभी मेरा, बट करो यार। और हाँ, जिस भी बच्चे ने मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, मेंबरशिप ले लो। एक बार तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉलिंग के जरिए करें, कैसे भी करें, बट करेंगे जरूर। तो मेंबरशिप लेना चाहो तो वो भी ले लो, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हो, मैं पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा सिर्फ आपके लिए। तो मेंबरशिप लेना चाहो वो भी ले लो, तो उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं भाई, जाके मेंबरशिप लोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआ में याद रखना।